जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट के बेड कैसे तैयार करने हैं। वर्मी कंपोस्ट के बेड तैयार करने के लिए हमें गोबर कैसा चाहिए और वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होगी। एक वर्मी कंपोस्ट की चौड़ाई और लंबाई कितनी रखनी है और कितना उसमें गोबर डलेगा और कितना रेड विगलस डलेगा। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको A to Z गाइड करूं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। दोस्तों, MR ऑर्गेनिक्स की जानब से मैं मोहम्मद रिजवान खां हूँ, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल से। ये गोबर ट्रीट किया हुआ है जी, 15-20 दिन पुराना गोबर है। तो इसको हम अब शिफ्ट कर रहे हैं। ये ट्रीट है, देखें ये सब्ज़ के बाद ब्राउन या डार्क ब्राउन शेप में गोबर आ चुका है। ऐसे मिक्स ही आपने डालना होता है गोबर को। तो नीचे से अभी भी सब्ज़ है, लेकिन ये प्रॉपर ट्रीट हो चुका है गोबर। ये मिक्स होता जा रहा है और बेडों के ऊपर रेडी की मदद से डाला जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने से पहले जगह का इंतखाब किया जाता है कि जगह आपकी ऊंची होनी चाहिए, जहाँ पे ओवर इरिगेशन या बारिश का पानी खड़ा ना हो। पानी का इंतज़ाम आपके फार्म पे हो। ये इस जगह पे हमने मिट्टी डलवाई हुई है एक कनाल जगह में। तो यहाँ पे ये बेड हमने प्रिपेयर किए हैं। यहाँ से उस सामने कोने वाली तरफ डिलवान है और इस तरफ डिलवान है, दरमियान से इसको ऊंचा रखा गया है। तो ये देखें, इस तरह रेडी के टायर के पीछे पाँव लगा के फिर ऊपर गोबर को डाल देना होता है। मतीन खान डाल रहा है जी गोबर और ज़हूर भर भर के दे रहा है इसको रेडी। और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, उनके दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। और जगह आपने जगह का इंतखाब कर लिया आपने, जहाँ पे बेड बनाने हैं वो जगह को लेवल कर लिया। नीचे फिर आपने शापर बिछा लेना है। शापर ये मैं प्योर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो आपको मैला सा नज़र आ रहा है, इस पर हमने पहले कल्चर तैयार किया था, इसलिए ये, लेकिन ये साफ़ नया शापर है। तो शापर बिछा के साइडों पे ईंटें लगा लें। आप हर बेड के साथ भी ईंटें लगा सकते हैं। जैसे ये वाटर चैनल दरमियान में छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी ईंटें लगा लेनी चाहिए। लगा लेते हैं दोस्त, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। ये देखें, हमने दरमियान में ईंटें नहीं लगाई हुई, ये सिरों पे ईंटें लगाई हैं, या इस बेड पे हमने चारों तरफ ही ईंटें लगा दी हैं। तो ईंट भाई ये एक हमें 20 रुपए की पहुंची है, ये मशीनी ईंट है। तो 20 रुपए की ईंट, एक ईंट लगाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 30 फीट बेड पे 200 ईंट लगती है। तो ये एक किस्म का फालतू ख़र्चा होता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो ये 4-4 बेड का सेटअप लगा के कोनों पे ईंटें लगा लें। और अगर ना भी ईंटें लगाएं ये साइडों पे, तब भी कोई इशू नहीं होता। रेड विगलस गोबर से बाहर नहीं जाता। तो ईंटें लगाने के बाद आपने ऐसे गोबर उठा के, जो आपका ट्रीट हुआ गोबर होगा, वो उठा के आपने बेड के ऊपर डालते जाना है। और फिर ये देखें ना, एक बेड मुकम्मल हो गया। क्या ये चारों बेड मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम ये जो ऊपर मोटी मोटी है ना, इसको फिर हम हाथ से पकड़ के ना इसकी एक लेवल की शेप बना देंगे। फिर उसके ऊपर रेड विगलस डाला जाएगा, रेड विगलस का कल्चर। तो वो भी कल्चर डालने के बाद फिर इसके ऊपर इस तरह, अगर आपके पास पराली अवेलेबल है तो पराली की मल्च आपने डाल देनी है। ये 25 फीट लंबा बेड है, तो इसके एक बेड के ऊपर 25 केजी रेड विगलस डलेगा। इसकी लेंथ हम स्टैंडर्ड साइज़ 30 फीट रखते हैं, लेकिन 4 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। अब जगह की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। मेरी ये जगह जो है ना, ये 110 फीट लंबी है और 50 फीट चौड़ी है, जहाँ पे मैंने ये मिट्टी डलवाई हुई है। ये साइडों पे जगह छोड़ के तो हमें तकरीबन 40 फीट अंदर अंदर और 100 फीट जगह मिलनी थी। ये रास्ते चलने के लिए, खाद उतारने के लिए, या बेडों से पानी निकालने के लिए, ये यहाँ पे भी रास्ता छोड़ा है।
और इस जगह पे भी दरमियान में ये भी रास्ता छोड़ा और हर बेड के अंदर भी रास्ता छोड़ा है। ये ज़रा हमने ज़्यादा खुले खुले रास्ते छोड़े हैं, तो यानी कि 200 फीट बेड यहाँ पे लग गए और 100 फीट बेड यहाँ पे 25-25 फीट के 4 लग जाने। साथ ही इसके जैसे ये पीछे लगे हुए हैं, इनके सामने फिर यहाँ पे 100 फीट बेड लग जाने। हमारे टोटल ये एक कनाल में 800 फीट बेड लग जाने हैं। तो ये गोबर इसीलिए डलवाया हुआ है। तो 100 फीट बेड बन रहे हैं जी, एक ट्राली जो है ना गोबर की, उससे। तो जगह का इंतखाब करके बेड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसकी लंबाई को आप 20 फीट भी कर सकते हैं, 25 फीट भी कर सकते हैं, 30 फीट भी कर सकते हैं, 10 फीट भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। और जितने ज़्यादा बेड आप लगाएंगे, कई दोस्त असल में सवाल करते हैं कि सर हम रेड विगलर्स को ज़्यादा बेड में डाल के वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार तो हो जाती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में अंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक प्रॉपर साइकिल है कि 60 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट उतारी जाए। अगर जल्दी उतारेंगे तो अंडा बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट में ज़ाया होता है। बेहतर है कि बेड में रेड विगलर्स की तादाद को बढ़ाने की बजाय बेड की तादाद को बढ़ाया जाए। जितने बेड ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसने 90 दिन का तो टाइम लेना ही लेना है। और अगर हम जल्दी से 40-45 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट उतारेंगे तो उसमें अंडा ज़ाया होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अंडा कम से कम ज़ाया हो और हम वर्मी कंपोस्ट 60 दिन के बाद जाके उतारना शुरू करते हैं। 10 से 15 दिन का वर्मी कंपोस्ट उतारने का प्रोसेस चलता है। तो उसके बाद फिर हम जब ईंटों के बराबर, इन ईंटों के बराबर जब बेड रह जाते हैं ना, तो ये तकरीबन 2.5-3 इंच की ईंट है, तो इसकी ईंट के बराबर जब बेड रह जाते हैं तो हम फिर उसको आगे नए एक बेड को आगे 2 नए बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। जब खाद उतारनी होती है तो इन बेड्स के ऊपर खाद तैयार हो चुकी है। ये पराली को आपने साइड पे हटाना है और ये देखें, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये आपने कुरेदे की मदद से कुरेदना है। मैं तो तूड़ी वाला त्रिंगल इस्तेमाल करता हूँ, आप कुरेदा बना लें। तो कुरेदे की मदद से आप इसको कुरेद के पराली हटा के तो फट्टी की मदद से अलहदा करते जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बेड छोटा होता होता इन ईंटों के बराबर जब चला जाए तो आपका सारा अंडा, बच्चा और अडल्ट कैचुआ, क्योंकि ऊपर अंडे से हैचिंग हो के ना बच्चा निकल के तो नीचे गोबर में खुराक खाने के लिए जा चुका होता है। यहाँ पे दरमियान में खुराक ज़्यादा होती है, तो सारा कैचुआ कोनों से भी, ऊपर से भी, साइडों से खा के तो दरमियान में होता है। तो फिर हम सारी वर्मी कंपोस्ट उतारने के बाद 60-70 दिन में तो बाद में हम एक बेड को 2 बेड के ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये हम नए यूनिट पे हैं इस वक्त, यानी कि बाकी हमारा यूनिट ये थोड़ा रास्ते के दूसरी तरफ लगा हुआ है। ये वाला छानना मशीन है हमारी, वो शापर से ढकी हुई इस तरफ है यूनिट, और साथ आगे ये जामनू का पौधा, और इसके पीछे दूसरी तरफ ये जो कमरे के ऊपर बोर्ड का दरख्त नज़र आ रहा है बरगद का, इसके नीचे हैं सारे हमारे बेड। तो वहाँ से अब हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, फिर साथ ही आगे मिट्टी डलवाई जाएगी। फिर इस तरफ ये इंशाल्लाह गर्मियों तक ये सारी जगह, और ये साथ इंशाल्लाह ये पूरा एकड़ बेड ही बेड आपको नज़र आएंगे अल्लाह के फजल करम से। तो बेहतरीन सर, ये एज ए बिज़नेस या कमर्शियल लेवल पे दोस्त करना चाह रहे हैं तो आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा कि फार्मर जो हमारे किसान इतनी महंगी केमिकल खाद या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको लाजमी अपने डेयरी के वेस्टेज से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपना ज़रूरत की खाद तैयार करनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी वाहद खाद है जिसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा, जिन्हें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। तो आपको 90 दिन बाद 2 चीज़ें इन बेड से मिल जाती हैं। एक तो वर्मी कंपोस्ट, ये 25-25 फीट के 2 बेड हैं, तो यहाँ से 1 टन वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाएंगी।
ये 100 फुट बेड है, यहाँ से 2 टन वर्मी कंपोस्ट इंशाल्लाह मिलेगी 90 दिन के अंदर अंदर। और रेड विगलर्स हमारा डबल हो जाएगा। 2 चीज़ें मिलती हैं जी, रेड विगलर्स भी डबल हो जाता है और वर्मी कंपोस्ट भी कम से कम जो है ना वो 2 टन इन 4 बेड से मिल जाएगी। तो ये गोबर हमारा डेयरी का वेस्टेज है, इसमें आप बकरी की मेंगने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घोड़े गधे का वेस्टेज भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। गाय या भैंस का गोबर हो, जो मर्ज़ी भी हो, ये मेरे पास भैंसें ही सारी फ्रीजियन भी है और देसी भी है, साहिवाल भी है। और हम ये पक्के फ़र्श का डेयरी का गोबर इस्तेमाल करते हैं। तो गोबर गाय का हो भैंस का हो कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनाब इंडिया वाले कहते हैं जी गाय देसी गाय का ही गोबर हो, भाई गोबर सारा ही जिस तरह का मर्ज़ी हो, कोई भी डेयरी का वेस्टेज हो वो सारा का सारा रेड विगलर्स खा लेता है, कोई इशू नहीं है। और जितने ज़्यादा किस्म के आप गोबर इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। ऐसा नहीं है कि बस गाय के गोबर से ही वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। तो सारा आपको मेरी कोशिश है कि प्रॉपर मेथड मैंने कोशिश की है कि वीडियो में बता दी है। बाकी मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।